नमस्कार बंधु, स्वागत आपणकु दिव्यांशु क्रिएटर्स को। आपण समस्त को शारदीय अभिनंदन। दुर्गा पूजार नवरात्र उपलक्षे आज षष्ठ दिन माँ कात्यायनीकर स्वरूपर व्याख्या करुछि। षष्ठ दिन माँ कात्यायनीकर स्वरूपर वर्णना ध्यानम। ओम चंद्र हासजोलकरा शार्दूल बराहबाहाना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानव घाती। कात्यायनी मंत्र ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राये नमः। परिचय माँ दुर्गांकर षष्ठ स्वरूपर नाम कात्यायनी। महर्षि कात्यायनकर कठिन तपस्या प्रसन्न होई तांकर इच्छा अनुसार कन्या रूप में जन्म होइथिले। महर्षि कात्यायन सर्वप्रथमे एहाकु पूजा करिथिबारु एही कारणरू एहाकु कात्यायनी कहंती। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी अटंती। दुर्गा पूजार षष्ठ दिन एहांकर स्वरूप को उपासना करा जाए। एही दिन साधकर मन आज्ञा चक्र रे स्थित रुहे। जोग साधना रे एही आज्ञा चक्र रे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान अछि। एही चक्र रे मन स्थापन करिथिबा साधक माँ कात्यायनी चरण रे निजर सर्वस्व निवेदन करि दियंती। परिपूर्ण आत्मदान करुथिबा भक्त को सहजरे माँ कात्यायनी दर्शन प्राप्त हो जाए। एहांकर साधक एही लोकरे रही मध्य अलौकिक तेजयुक्त होई। नवम अध्याय निशुंभ वध। ऋषि कहिले, हे राजा, युद्ध रे रक्तबीर्ज सहित अन्य सबु असुर माने मरिजिबा परे शुंभ निशुंभ दैत्यंकर क्रोध अति प्रबल होईगला। पुणी दैत्य मानक प्रधान सैन्य मानकु संगरे नेई निशुंभ युद्ध क्षेत्र को दौड़ी आसिला। ताहार आगरे पछरे बामरे दक्षिणरे बड़ बड़ दैत्य सैन्य माने थिले। सेमाने क्रोध हेतुरु ओठ कामुडुथिले। शुंभ मध्य निजर सैन्य मानकु मातृगण मानक सहित युद्ध करी क्रोधरे चंडिकांकु मारिबा इच्छारे आसिला। दुई दैत्य बादल परी बाणर वर्षा करिबाकु लागिले। चंडिका देवी बाण चलाई दैत्य मानकर समस्त बाण काटी पकाइले। पुणी शस्त्र साहाय्य एही दैत्य मानकर शरीर को आघात कले। निशुंभ तीक्ष्ण तरबारी सहित उज्जवल ढाल नहीं चंडिकांकर बाहन सिंहर शिर उपरे आघात कला। निजर बाहन उपरे प्रहार देखि देवी खुरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभर तरबारी सहित अष्टचंद्रयुक्त ढाल को काटी पकाइले। तरबारी एवं ढाल कटिजिबा परे सेही दैत्य शक्ति चलाइला। शक्ति आसिबा देखि देवी चक्र द्वारा दुई खंड करिदेले। निशुंभ अत्यंत क्रोधयुक्त होई शूल उठाई देवींक उपरको फोपाड़िला। देवी मुष्टिर आघात रे ताकु चूर्ण करिदेले। दैत्य पुणी गदा उठेई चंडिकांक उपरको फोपाड़िला। देवी एहाकु त्रिशूल द्वारा काटी भस्म करिदेले। पुणी शेषरे फारसा धरी आसिबा देखि देवी बाण द्वारा आघात करी पृथ्वी उपरे पकाई देले। एही भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ धराशायी हेबा परे शुंभ क्रोधरे भरिगला एवं अंबिकांकु मारिबाकु आगकु आसिला। से रथ उपरे बसिथिला। तार बड़ बड़ अतुलनीय अष्टभुज थिला। सेही हाथ मानकरे भयंकर शस्त्रमान धारण करी समग्र आकाश को आच्छादित करी शोभा पाउथिला। ताहाकु एही प्रकार आसीबा देखि देवी शंख बजाइले एवं दुसह धनुष्टंकार कले। समस्त दैत्य तेज विनाशकारी घंटा शब्द द्वारा दिगमानकु परिपूर्ण कले। सिंह मतहस्ती गणर मदश्राव निवारक भयजनक महागर्जन द्वारा आकाश को पृथ्वी और युद्धभूमिर 10 दिग पूर्ण कला। पुणी काली उल्लंफन द्वारा आकाश को उड़ी तत्क्षणात दुई हस्तरे भूमि को एपरि आघात कले। सेही शब्द द्वारा पूर्वर उठिथिबा समस्त ध्वनि अंतर्हित हेला। शिवदूती शत्रुगण को भयप्रद महा अट्टहास्य कले। सेही ध्वनि द्वारा दैत्य डरीगले। शुंभर क्रोध आहुरी बढ़ीगला। पुणी अंबिका कहिले, हे दुरात्मन, रुह रुह। आकाशरे देवी देवता माने जय जयकार कले। शुंभ सेठारे पहुंची अति भयंकर शिखायुक्त अग्नि वर्षा करी शक्ति प्रयोग कला। अग्नि पर्वत सदृश आसुथिबा शक्ति को देखि विशाल उल्का द्वारा देवी ताहाकु निवारण कले। शुंभ पुणी सिंहनाद करिबा द्वारा त्रिलोक शब्दायित हेला। हे राजा, एही सिंहनादर शब्द वज्रपात सदृश थिला। ताहा अन्य समस्त शब्द को पराभूत कला।
शुंभ द्वारा निक्षिप्त सहस्र सहस्र सरकु देवी निजर भीषण सर समूह द्वारा छेदन कले एवं शुंभ मध्य देवी द्वारा निक्षिप्त असंख्य सरगुड़ी को छिन्न कले। तापरे चंडिका देवी क्रोधान्वित होई शुंभ को शूल द्वारा मारिले। सेही शूल आघात द्वारा मूर्छित होई भूमि रे पड़ीगला। किछि समय परे चेता पाई धनु को हाथ रे धरी सर द्वारा चंडिका चामुंडा एवं सिंह को आहत करने को लगिले। दानवराज निजर 10,000 हस्त बाहर करी चक्र चलाइले। सेतेबेले घोर संकट को नष्टकारिणी भगवती दुर्गा निजर बाण साहाय्य चक्र और पाश को छिन्न करदेले। तापरे निशुंभ दैत्यसेना द्वारा बेष्टित होई चंडिका बध निमंते हाथ रे गदा धरी बड़ बेगरे दौड़ी आसिला। बड़ बेगरे आसिबार देखि चंडिका तरबारी द्वारा गदा को काटिदेले। पुणी दैत्य मारिबा को शूल उठाई शूल हाथ रे धरी देवपीड़क निशुंभ आसुथिबार देखि चंडिका निजर शूल द्वारा शीघ्र ताहार छाती विद्ध कले। ताहार छाती फाटिजिबा मात्रे सेही छाती भितरु गोटे बलवान पुरुष बाहरी ठिया हुओ बोली कहिबाकू लागिला। सेही पुरुषर कथा शुणी देवी अट्टहास्य करी तरबारी रे तार मस्तक काटिदेले। से पृथ्वी उपरे पड़ीगला। तापरे भयानक सिंह दांत द्वारा चोबाई चोबाई खाइबाकू लागिला। एहीपरि काली आउ शिवदूती माने बहुत दैत्य मानकु मारी भक्षण कले। एही महायुद्ध रे केतेक राक्षस निहत हेले आउ केतेक पलायन कले। अन्य समस्तंकु काली शिवदूती एवं पशुराज सिंह। 10म अध्याय शुंभवध। ऋषि कहिले निजर प्राणप्रिय भाई निशुंभर मृत्यु को देखि आउ सेना मानकर मरिबार देखि रागी जाई शुंभ कहिला, आरे दुष्ट दुर्गा, तुमे बड़ हेतुरु गर्विता हुओ नहीं। हे अहंकारी देवी, तुमे अन्य नारी मानकर शक्ति साहाय्य युद्ध करुअछ। देवी कहिले, आरे दुष्ट, मु एकुटिया संसार रे मोर समान अन्य केही नहीं। एमाने समस्ते मोर विभूति अटंती एवं मो मध्यरे समाहित हेउअछंती। एहा कही ब्रह्माणी आदि सबु शक्ति मानकु निज शरीर रे मिसाई देले। एकुटी अंबिका देवी रहिले। देवी कहिले, सबु देवता एवं दैत्य माने देखुथिबा अवस्था रे देवी एवं शुंभ मध्यरे युद्ध आरंभ होइगला। तीक्ष्ण बाणर वर्षा तथा भयंकर अस्त्रशस्त्र रे दुई जनकर युद्ध समस्त लोकमानक निमंते भयंकर बोध हेबाकू लागिला। जेते दिव्य अस्त्रशस्त्र अंबिका मारिले दैत्य सेमानकु निवारक अस्त्र द्वारा काटी देउथिला। एही प्रकारे परमेश्वरी अंबिका मध्य खेली खेली हुंकार शब्द द्वारा दैत्यर दिव्यास्त्र सबु भग्न करुथिले। तापरे असुर शत शत सर वर्षण करी देवी को आच्छादित करिदेला। देवी तार उपरे रागी बाण द्वारा असुरर सरयुक्त धनु को काटी पकाइले। धनु कटिजिबा परे दैत्य हाथ रे शक्ति उठाइला। शक्ति धरिथिबा समय देवी चक्र द्वारा शक्ति को काटी देले। पुणी दैत्यराज तरबारी सहित चंद्रमा तुल्य उद्भासित हेउथिबा ढाल नेई देवी पाखकु क्षिप्र गति रे गला। ताहार तरबारी एवं सूर्यंक परि उज्जवल ढाल को देखि सर द्वारा शीघ्र काटिदेले। दैत्य रथर घोड़ा सारथी को मध्य मारिदेले। दैत्यर धनु को पूर्वर काटी सारिथिले। तापरे भयानक मुद्गर नेई अंबिका को मारिबा को उद्यत हेला। देवी एही मुद्गर को तीक्ष्ण तीर साहाय्य काटी देबारु दैत्य मुष्टि उंचाई द्रुत बेगरे देवी को मारिबा पई दौड़िला। सेही दैत्य देवी हृदय रे मुष्टि द्वारा आघात कला। किंतु देवी करतल चापड़ा द्वारा तार बक्षस्थल रे प्रहार कले। शुंभ देवी चापड़ाघात रे अचेत होई भूमि रे पड़ी पुणी शीघ्र उठी आसिला। शुंभ देवी को धरी लंफ प्रदान पूर्वक आकाश को उठीगला। सेठारे निराधार होई दैत्य चंडिका देवी सहित युद्ध करिबारे लागिला। आकाश रे हेउथिबा भीषण युद्ध मुनिमानक निमंते मध्य विस्मयकर थिला। अंबिका सेही असुर शुंभ सहित बहु समय पर्यंत युद्ध करू करू ताकू उठाई पृथ्वी परकू फोपाड़ी देले। किंतु दैत्य न मरी पुणी मुष्टि उंचाई चंडिका को मारिबा निमंते द्रुत गति रे ताहाक निकट को दौड़ी आसिला। एतिकी बेले देवी सेही दैत्यराज शुंभर बक्षस्थल को त्रिशूल द्वारा विद्ध कले। शूलाघात रे क्षताविक्षत होई पृथ्वी रे पड़िबा मात्रे तार प्राण छाड़ीगला। तार पतन मध्य समुद्र द्वीप पर्वत आदि सहित समग्र पृथ्वी को कंपित कर देइथिला। सेही दुरात्मा मरिबा परे
सारा जगत सुस्थ एवं प्रसन्न होईगला। आकाश बहुत सफा होईगला। प्रथमे जे उपद्रव सृष्टिकारी मेघ घोटिथिला एवं उल्कापात हेउथिला से समस्त शांत होइथिला। दैत्य मरिजिबा परे नदी माने आनंदित हेले। गंधर्व माने मनोहर गीत गाइले। अप्सरागण नृत्य कले। अन्य माने वाद्य बजाइले। वायु स्वच्छ होई बहिबाकू लागिला। सूर्यदेव उज्जवल होई चमकिले। निर्वापित होइथिबा यज्ञांतिर होम अग्नि पुनर्बार जलिले। सबु दिगरु अमंगल शब्द शांत होईगला। प्रजा माने सुखी हेले एवं सर्वत्र शांति राजत्व। आपण माने शुणुथिले शारदीय दुर्गा पूजार नवरात्र बा नवदुर्गा पाठर षष्ठ स्वरूप माँ कात्यायनी। एई पाठ आपणकु किभଳି लाଗୁଛି मतामत निश्चय देबे। रहुछि नमस्कार।